अगले सप्ताह कौन सी 4 राशियों को ट्रेड में हो सकता है फायदा, कौन सी राशियों को रहना पड़ेगा सावधान, कौन सी राशियां हैं जो संभल कर ट्रेड करें तो होगा लाभ। वीडियो में देखिए पूरी जानकारी, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉमिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। तो हाजिर हैं हम एक बार फिर 24 से लेकर 28 अगस्त के बीच का ट्रेड राशिफल लेकर। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए विशेष तौर पर तैयार कर रहे हैं हम राशिफल, ताकि कुछ ट्रेडर की हेल्प हो सके अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। आपके एस्ट्रो के मुताबिक क्या कहता है ये वाला वीक, ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक सूचना, यदि आप अपने महीने के कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, कहाँ पर आपका ट्रेड अच्छा रह सकता है, कौन सा खराब जा सकता है दिन आपके लिए, ये जानना चाहते हैं, ये जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये आपके सामने तारा चक्र चल रहा है। इसमें हम आपको आपकी पर्सनलाइज, आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक, आपकी कुंडली के मुताबिक एक व्यू प्रोवाइड करवाते हैं महीने का। इसको हम तारा चक्र बोलते हैं। ये अगले महीने का तारा चक्र होता है आपके लिए। ये आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए नंबर व्हाट्सएप के ऊपर दिया हुआ है। यदि कोई कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहता है तो वो भी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। और यदि आप दिल्ली का एस्ट्रो अपडेट चाहते हैं मार्केट के ऊपर, तो ये ज्वाइन बटन आपके सामने है मोबाइल के ऊपर। आप इसको क्लिक करके इस पर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे ट्रेड राशिफल 24 अगस्त से लेकर। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त को चंद्रमा 9वें भाव में गोचर करेगा। ये भाव ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अधिक मजबूत नहीं माना जाता, इसलिए इस दिन बिना पूरी रिसर्च किए ट्रेड लेने से बचना चाहिए और ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद में बड़ा जोखिम जो है वो नहीं उठाना चाहिए। 25 अगस्त सुबह 3:09 से चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे। 10वां भाव ट्रेडिंग के लिहाज से शुभ माना जाता है, ये कारोबार का भाव है। इसके बाद 26 अगस्त को और 27 अगस्त को सुबह 3:35 पर आपको अच्छे ट्रेडिंग के अवसर मिल सकते हैं। रिसर्च और चार्ट एनालिसिस के बाद किया गया ट्रेड आपको लाभ दे सकता है। 27 अगस्त को सुबह 3:35 बजे चंद्रमा 11वें भाव में आएंगे। ये भी लाभ और आय का भाव है, इसलिए 27 और 28 अगस्त को ट्रेडिंग के लिए स्थिति और बेहतर हो सकती है और मुनाफे के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यानी कि पहला दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उसके बाद की चीज़ें आपके लिए ठीक हैं। और लेकिन एक सलाह ज़रूर है, ज़्यादा लालच मत कीजिएगा। ज़्यादा लालच में फंसेंगे तो फंस जाएंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त को चंद्रमा 8वें भाव में रहेगा। ये हानि और अचानक नुकसान का भाव है, इसलिए इस दिन विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए और अननेसेसरी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना चाहिए। और ज़रूरत के मुताबिक यदि ट्रेड लेंगे तभी आपको उसमें फ़ायदा होगा, अदरवाइज जोखिम से बचिएगा। 25 अगस्त सुबह 3:09 पर चंद्रमा आपकी राशि के 9वें भाव में आएंगे। यहाँ पर स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन ये भी ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा भाव नहीं है। लेकिन इस दिन यदि आप रिसर्च और एनालिसिस करके पूरा ट्रेड लेते हैं तो कुछ मुनाफा हो सकता है, लेकिन रिस्क वाला ट्रेड यहाँ पर नहीं लेंगे। 27 अगस्त को सुबह 3:35 पर चंद्रमा 10वें भाव में आएंगे आपकी राशि से। ये भाव ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा बेहतर है और 27 और 28 के दिन आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है। यानी कि वृषभ राशि के लिए कुल मिलाकर 2 दिन ही लगते हैं, 27 और 28, जिसमें आपको मुनाफे की उम्मीद बन सकती है और अच्छे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त को चंद्रमा 7वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर 7वें भाव का गोचर अच्छा होता है, ये ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि 7वां 10वें का 10वां होता है। इसलिए इस दिन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और सही रणनीति के साथ मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन 25 अगस्त को सुबह 3:09 पर चंद्रमा अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। यानी कि 24 को मुनाफा बुक करके जाइएगा, 25 को बाजार कुछ और होगा आपके लिहाज से। 28 को अचानक नुकसान, ये यहाँ पर अचानक नुकसान का भाव है। 25 और 26 को विशेष सावधानी रखिए। अननेसेसरी और रिस्क वाला ट्रेड लेने से बचिए। यदि किसी ट्रेड में मुनाफा मिल रहा है तो उसे समय से पहले बुक करके निकल जाइए। 27 अगस्त को 3:35 पर चंद्रमा आपकी राशि में 9वें भाव में आएंगे। ये भी सामान्य है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी वाला भाव नहीं है, लेकिन 9वें भाव में है तो यदि आप रिसर्च के साथ, एनालिसिस के साथ कोई मेहनत करके पोजीशन लेते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन रिस्की ट्रेड यहाँ पर भी नहीं लेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त को चंद्रमा 6ठे भाव में रहेंगे। 6ठा भाव ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा है, इसलिए 24 अगस्त को रिसर्च के बाद किया गया कोई भी ट्रेड आपको लाभ के अच्छे अवसर दे सकता है। 25 अगस्त को सुबह 3:09 पर चंद्रमा आपकी राशि से 7वें आ जाएंगे और ये भी ट्रेडिंग के लिए अच्छा भाव है। यानी कि जो ये राशि है कर्क राशि, उसके लिए 24, 25 और 26 के दिन अच्छे हैं। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मुनाफे भी
मुनाफे की संभावना भी आपको बनी रहेगी। लेकिन 27 अगस्त के बाद आपको सावधान हो जाना चाहिए। 3:35 पर चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में आ जाएंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये नुकसान वाला घर होता है और यहाँ पर आपको नुकसान की आशंका है, इसलिए रिस्क वाला ट्रेड लेने से यहाँ पर बचना चाहिए। और यदि कोई लाभ हो रहा है तो 27 से पहले पहले आपको निकल जाना चाहिए। यहाँ पर आपको जो है वो नुकसान होने का योग बनता है। सिंह राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त को चंद्रमा 5वें भाव में गोचर करेगा। ये बुद्धि विवेक का भाव होता है, ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए भावनात्मक फैसला लेने से बचिए। इस दिन भावनात्मक फैसले से नुकसान हो सकता है, यानी कि किसी भी ट्रेड को चेज मत करिएगा, यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है और अग्रेसिव ट्रेडिंग से बचना चाहिए। 25 अगस्त को सुबह 3:09 पर चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव का चंद्रमा का गोचर जो है वो ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा है। 25 और 26 अगस्त को रिसर्च के आधार पर किया गया ट्रेड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है और उसमें आपको फायदा भी हो सकता है। 27 अगस्त को 3:35 बजे सुबह चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। 7वां भाव भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा है क्योंकि ये दशम का दशम होता है। और 27 और 28 अगस्त को लाभ की अच्छी संभावना बनती है। हालांकि मुनाफा मिलने पर ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि को देख रहा होगा, इमोशनल होने से आपको बचना पड़ेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त को चंद्रमा चौथे भाव में रहेंगे। ये ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा भाव नहीं है, इमोशन से यहाँ पर बचना है। ये आपके पीस ऑफ माइंड का भाव होता है, यहाँ पर चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं है और बिना योजना से कोई भी ट्रेड, कोई भी जो है वो जोखिम लेने से बचिए और इस दिन आपको नुकसान हो सकता है। 25 अगस्त को 3:09 पर चंद्रमा आपकी राशि से 5वें आएंगे। ये भी आपको भावनात्मक ट्रेड से नुकसान पहुंचा सकता है। 25 और 26 अगस्त को सावधानी के साथ ट्रेड करना ही बेहतर रहेगा। 27 अगस्त को 3:35 पे चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। ये ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा है, यानी कि इस वीक में 27 और 28 अगस्त के दिन आपके लिए अच्छे हैं और इस दिन यदि आप पूरे एनालिसिस के साथ ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना आपकी बढ़ सकती है। आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त को चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे। ये पराक्रम और प्रयास का भाव है। यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो अच्छी है। यहाँ पर यदि आप पूरा रिसर्च के साथ, एनालिसिस के साथ काम करते हैं तो ट्रेड आपको लाभ दे सकता है क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बैठकर भाग्यस्थान को देखेंगे, भाग्यस्थान को भी एक्टिव करेंगे। 25 अगस्त को सुबह 3:09 पर चंद्रमा आपकी राशि से चौथे आ जाएंगे। 4th हाउस में चंद्रमा का रहना इमोशनल ट्रेडिंग से नुकसान करवा सकता है, इसलिए यहाँ पर अननेसेसरी ट्रेड से बचिए, ट्रेड को चेज मत करिए। 27 अगस्त की सुबह 3:35 बजे चंद्रमा आपकी राशि से 5वें आएंगे, 11वें भाव को एक्टिव करेंगे। फ़ायदा दे सकता है लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड लेने से बचना पड़ेगा। आपको लालच में बिना किसी तैयारी के ट्रेड को चेज करेंगे तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त को चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेंगे। ये धन का भाव है। चंद्रमा मुनाफे के अवसर दे सकता है लेकिन अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण अचानक नुकसान का योग बनता है, इसलिए यदि किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ से प्रॉफिट लेकर निकलना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए इस दिन मुनाफा मिलने पर उसे बुक जरूर करिए। 25 अगस्त को सुबह 3:09 पर चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये पराक्रम का भाव है। यहाँ पर रिसर्च के साथ किया गया ट्रेड आपको फ़ायदा दे सकता है। 25 और 26 के दिन आपके लिए अच्छे हैं और 27 अगस्त को सुबह 3:35 पर चंद्रमा जब चौथे भाव में आ जाएंगे तो अननेसेसरी ट्रेड लेने से बचिए। यहाँ पर आपको आपके राशि के लिहाज से स्थिति अनुकूल नहीं है, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है और अनावश्यक और रिस्की ट्रेड से 27 और 28 को बचना चाहिए। धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए 24 अगस्त को चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेंगे। ये स्थिति ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छी है लेकिन यहाँ पर भी ज़्यादा इमोशन होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चंद्रमा इमोशंस के कारक होते हैं। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी और आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा भी होगा, लेकिन एक बार प्रॉफिट मिलता हो तो प्रॉफिट लेकर निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 25 अगस्त को 3:09 पर चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में आ जाएंगे। ये धन भाव है, लाभ के अवसर दे सकता है लेकिन अष्टम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, लिहाजा अचानक से स्क्रीन पर नज़र आ रहा मुनाफा लॉस में भी बदल सकता है, इसलिए प्रॉफिट हो तो काट के बाहर निकल जाना चाहिए। 27 अगस्त को सुबह 3:35 पर चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में आ जाएंगे। ये पराक्रम का भाव है। यहाँ पर रिसर्च के साथ किया गया काम आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा क्योंकि चंद्रमा भाग्यस्थान को एक्टिव करके बैठेंगे और भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा 27 और 28 अगस्त के दिन। मकर राशि के जातकों की बात करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त को चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे। ये नुकसान और खर्च का भाव है, इसलिए इस दिन अननेसेसरी ट्रेड लेने से बचिए, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है
और कोई भी रिस्की पोजीशन मत लीजिएगा। 25 अगस्त को 3:09 पर चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेंगे। इसके बाद स्थिति में सुधार होगा और 25 और 26 को अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। हालांकि चंद्रमा आपकी राशि में होने के कारण भावनात्मक ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए और प्रॉफिट आता हो तो निकल जाना चाहिए। 27 अगस्त को 3:35 पर चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में आ जाएंगे। धन भाव में चंद्रमा लाभ दे सकता है, लेकिन अष्टम भाव पर चंद्रमा की स्थित दृष्टि रहेगी, इसलिए जो लाभ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो नुकसान में भी बदल सकता है। इसलिए यहाँ पर भी मुनाफा मिलने पर उसे टाइम पर बुक कर लेना आपके लिए बेटर रहेगा। कुंभ राशि के जातकों की बात करेंगे। 24 अगस्त को चंद्रमा 11वें भाव में रहेंगे। ये अच्छा भाव है, ये लाभ का भाव है, ये आय का भाव है, इसलिए 24 अगस्त को ट्रेडिंग के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं और मुनाफे की मजबूत संभावना भी बनती है। लेकिन 25 अगस्त को जैसे ही सुबह 3:09 पर चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव में आएंगे, इसके बाद 25 और 26 अगस्त को नुकसान की आशंका बनी रहेगी, इसलिए अनावश्यक अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना चाहिए। यदि पहले किसी ट्रेड में मुनाफा मिल रहा है तो उसे बुक करना बेहतर रहेगा, ये जो लॉस है वो एक्सटेंड हो सकता है। 27 अगस्त को 3:35 पर चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेंगे। ये ट्रेडिंग के लिए अच्छी स्थिति हो सकती है और 27 और 28 अगस्त को अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, उसमें लाभ भी हो सकता है, लेकिन इस दौरान भी थोड़ा सा इमोशनल होने से बचना पड़ेगा और प्रॉफिट निकल रहा हो तो प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त को चंद्रमा 10वें भाव में गोचर करेंगे। ये कर्म का भाव है, ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा है, यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस दिन रिसर्च के आधार पर किया गया ट्रेड आपको लाभ के अच्छे मौके दे सकता है। 25 अगस्त को सुबह 3:09 पर चंद्रमा आपकी राशि के 11वें भाव में आ जाएंगे। ये आय का भाव है, लाभ का भाव है, निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको 25 और 26 अगस्त को ट्रेडिंग के अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी स्थितियाँ मिलेंगी, अच्छे ट्रेड आपको मिल सकते हैं और मुनाफे के अच्छे अवसर भी बन सकते हैं। 27 अगस्त को 3:35 बजे चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वां भाव नुकसान का भाव है, खर्च का भाव है, इसलिए अननेसेसरी ट्रेड लेने से बचना है और इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। यदि यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे तो 27-28 को आपको नुकसान हो सकता है। यदि पहले कोई मुनाफा है तो मुनाफा लेकर निकलना आपके लिए बेहतर रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।